नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस क्लास में दोस्तों बहुत सारे इंग्लिश में जो नाम होता है, जो हम लोग कहीं पर भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग बातचीत करते हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों ये तो होता ही है। साथ में हम लोग कहीं कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं या कहीं कुछ पढ़ना लिखना रहता है, कुछ कुछ ऐसा नाम मिल जाता है जो कठिन कठिन होता है, उसको पढ़ना लिखना मुश्किल हो जाता है। आज इसको देखने के बाद आप बिल्कुल सिंपल तरीके से दोस्तों एक बार में देखते ही उसको कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है PRAIGIA, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए दोस्तों, तुरंत बाद आर है, तो मैंने एक नियम बताया था कि यदि किसी भी लेटर के तुरंत बाद आर आए तो इसका मतलब है कि ये जो है, जिसे मान लीजिए पी है, तो से नहीं, इसमें दोस्तों देन लग जाएगा, ठीक ना? यानी हो गया आई ई और जी ए, यानी ज्ञा। ज्ञा क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञा। बहुत आसानी से मैं सिखाने वाला हूँ, बहुत सिंपल तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ। ध्यान से इसको लास्ट तक देखना होगा। देखिए उसके बाद लिखा है दोस्तों UARSH। देखिए के बाद ए नहीं है, यदि किसी लेटर के बाद ए नहीं हो इसका मतलब वो आधा होगा। देखिए यू से आपका हो जाएगा उ हो जाएगा, और सी हो जाएगा आधा तो, और यानी और फिर आप देखिए आर के बाद क्या है? ए नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये की मात्रा हो जाएगा एस एस सी मूर्धन्य श और रेफ की मात्रा, यानी उत्कर्ष। क्या बनेगा दोस्तों? इसको पढ़ेंगे उत्कर्ष, ठीक ना? एस ए यानी हो जाएगा, एम आई यानी मीन हो जाएगा, और एस एच से दोस्तों छ होता है और ए लगा है तो छा। क्या बनेगा दोस्तों? समीक्षा। क्या बनेगा? समीक्षा। आज की इस क्लास में से देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले प्रूफ दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे वर्ड हैं, बहुत सारे नाम हैं, इन सब करके एक एक करके दोस्तों आप ही के तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि इस क्लास को आप लास्ट तक देख लेंगे ना, तो आप जितने भी कठिन शब्द में आपको दिक्कत होता है कभी भी नहीं होगा। कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, या कुछ भी आपको दिमाग में आता है, हिंदी में आता है, आप चाहते हैं कि उसको इंग्लिश में लिख दें, या इंग्लिश में आता है आप चाहते हैं कि उसको हिंदी में लिख दें, तो आप एक बार में दोस्तों देखते ही इसको कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों खूब आराम से एक एक वर्ड को हम लोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है ARM। ध्यान रखना है, यदि आर के बाद देखिए किसी लेटर के बाद, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये है के तुरंत बाद आर है और ए है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये समझिए क्या है। लेकिन अगर ए उसके बाद आर हो और उसके बाद कोई लेटर हो, आर के बाद ए नहीं हो, इसका मतलब ये रेफ की मात्रा होगा। क्या होगा? रेफ की मात्रा। जैसे KARM यानी कर्म में, क्या हो जाएगा? कर्म में। डबल ER यानी वीर, क्या हो जाएगा दोस्तों? वीर। दोस्तों मैं जिस तरीके से इस क्लास में आपको एक एक चीज सिखाने वाला हूँ, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। खूब ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का क्लास। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ARNAW, देखिए वही चीज है, ए से अ हो जाएगा, और आर के बाद क्या है? ए नहीं है, डायरेक्ट एन है, यानी एन से यहाँ पे अण हो जाएगा, और इसी के ऊपर रेफ की मात्रा डब्ल्यू से हुआ अर्णव। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक नाम है, तो भी नाम होता है। देखिए यहाँ पे ARNAB या डब्ल्यू, ये हो जाएगा प्रणव, सॉरी प्रणव, यहाँ अड़ा के ऊपर रेफ और वह प्रणव। दोस्तों शुरुआत में आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा और आगे देखिए, सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है DARD, देखिए आर के तुरंत बाद क्या डी है, यानी ये हो जाएगा दर्द। दर्द NAK यानी नाक, क्या हो जाएगा दोस्तों? दर्दनाक। क्या हो जाएगा? दर्दनाक। RA क्या हो जाएगा? यानी वे, और जेड से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वेज। क्या हो जाएगा? वेज। ARM कर्म, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कर्म।
AND यानी कांड, क्या हो जाएगा? कांड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कांड। VARDH क्या पढ़ेंगे? वध। वध। MAN यानी मान, क्या हो जाएगा? वधमान। CHARM चर्म, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? चर्म। जी यानी रोग, रोग। रोग, क्या पढ़ेंगे? रोग। तो आप क्या चीज समझे दोस्तों? यदि आर के तुरंत बाद कोई दूसरा आता है, मतलब दूसरा अक्षर का इंग्लिश आता है, इसका मतलब इस आर का अर्थ रेफ के रूप में निकलेगा। और भी कुछ शब्द हैं इसी से रिलेटेड, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है BARF यानी BARI यानी बारी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? बारी। CHA यानी चा, फिर आर के बाद CH है यानी चर्च। GAR, देखिए दोस्तों यहाँ पे GHAR हो गया यानी घर, चर्च घर, क्या बनेगा? चर्च घर। SHARM शर्म, क्या हो जाएगा दोस्तों? शर्म। SAR यानी सार, क्या हो जाएगा? शर्मसार। MADHY, देखिए DH के बाद ए नहीं यानी आधा ध होगा, M से म हो जाएगा, DH यानी आधा ध, YA यानी मध्य, मध्य हो गया। MA यानी माँ, और देखिए यहाँ पे MA, यहाँ पे VA नहीं रहेगा, ये गलती हो गया। MARG यानी मार्ग, मध्य मार्ग, क्या होगा दोस्तों? मध्य मार्ग। NAND नंद, क्या पढ़ेंगे? नंद। LAL लाल, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? नंद लाल। TAN तन। CHA चा, YA और T से त, क्या हो गया? पंचायत, क्या पढ़ेंगे? पंचायत। HAND खंड, खंड। WAL वाल, क्या पढ़ेंगे? खंडवाल, क्या? खंडवाल। LAN, देखिए एन के बाद भी ए नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा लंग, LAN लंग। SHAR शर, क्या पढ़ेंगे? लंकेशर, लंकेशर। MAND मंद, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मंद। SAUR सौर, मंद सौर, क्या पढ़ेंगे? मंद सौर। GANGA गंगा, क्या पढ़ेंगे? गंगा। DHAR धर, गंगाधर, यहाँ पे क्या हो गया? गंगाधर। SANDESHAM संदेशम, क्या पढ़ेंगे? संदेशमा, क्या हो जाएगा? संदेशम। संदेशम के बाद देखिए DANDI दांडी, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दांडी। MARCH मार्च, क्या हो जाएगा? दांडी मार्च, क्या पढ़ेंगे? दांडी मार्च। ARTH अर्थ, DEV देव, क्या पढ़ेंगे? अर्थ देव, क्या पढ़ेंगे? अर्थ देव। BRAHAM ब्रह्म, MAN ब्राह्मण, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक ना? ब्राह्मण। अर्थ देव। दोस्तों देखिए घबराना नहीं है, देखना है, केवल देख कर प्रैक्टिस करते करते आप सीख जाएंगे, ठीक है ना? देखना है। SINDHU सिंधु, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सिंधु। JA यानी जा, सिंधुजा, क्या हो जाएगा? सिंधुजा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे BI यानी जाएगा, और देखिए एन के बाद ए नहीं यानी बिन, यू यानी दू, SAR यानी सार, बिंदुसार, क्या पढ़ेंगे? बिंदुसार। PRASTAWANA PRA यानी STA यानी
प्रस्तावना क्या पढ़ेंगे? हाँ, ठीक है, प्रस्तावना। SWASTHYA, देखिए SW यानी एस से आधा स, WS से हुआ, फिर STH यानी आधा स, फिर थ और य, स्वास्थ्य। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्वास्थ्य, ठीक ना, स्वास्थ्य। RASHTRYA, राष्ट्रीय। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय, ठीक ना, राष्ट्रीय। SHARM, शर्म, शर्म। SAR, क्या पढ़ेंगे? शर्मसार। HARSH, हर्ष, क्या हो जाएगा? हर्ष। RAJ, राज, हर्षराज। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हर्षराज। TIRTH, देखिए TI यानी टी, RTH यानी थ, ANKAR यानी तीर्थंकर। क्या पढ़ेंगे? तीर्थंकर, तीर्थंकर, ठीक है। अगर लिखा रहता है SHANKAR, तो इसको दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे? कमेंट में लिखकर बताइए। SHANKAR, देखिए ANKAR और यहाँ पर भी ANKAR है, तो यहाँ पे क्या है? अंकर आ रहा है ना, तीर्थंकर। यहाँ पे S जुट गया तो क्या होगा आप बताना है। SARVO यानी सर्वो, सर्वो, ऐसे सर्वो, DYA यानी सर्वोदय। क्या पढ़ेंगे? सर्वोदय। MAHENDRA, देखिए किसी भी अगर वर्ड में एक साथ दोस्तों NDRA मिल जाए, मैं बहुत सारे क्लास में बताया हूँ, NDRA एक साथ कहीं दिख जाए लास्ट में, तो ध्यान देना है दोस्तों, इसका हिंदी लिखते समय इसके बदले ऐसे लगेगा, ऐसे। तो इसको हम पढ़ेंगे MA यानी म, HE यानी हे, और इसके जगह पे आप ऐसे लिखेंगे। क्या पढ़ेंगे? महेंद्र। क्या पढ़ेंगे? महेंद्र, ठीक है ना, महेंद्र। SU यानी सु, RE यानी रे, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे? सुरेंद्र, सुरेंद्र, ठीक है। JI यानी जी, TE यानी ते, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, जितेंद्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? जितेंद्र। DHIREND, देखिए NDRM मिल गया, तो देखिए DHI यानी धी, RE यानी रे, और इसके जगह पे हो जाएगा धीरेन्द्र। क्या हो गया? ये पढ़ेंगे दोस्तों धीरेन्द्र। जैसे यहाँ पे देखेंगे मिलाकर पढ़ेंगे, समझ में आपको आ जाएगा कि ये कौन सा नाम होने वाला है। सुरेंद्र, जितेंद्र, धीरेन्द्र। अगर लिखा हुआ दोस्तों KAVINDRA, तो इसका आप बताएंगे कि हिंदी क्या होगा, कमेंट में लिखकर, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। SU यानी सु हो गया, देखिए RYA यानी आर के बाद डायरेक्ट वाई है यानी रेप हो जाएगा, सूर्य। NATH यानी नाथ, सूर्यनाथ। JHA यानी झा, JHA झा, R से र हो जाएगा झाड़। KHANDI यानी झारखंडी। कहीं कहीं पे ये रूल थोड़ा सा फैलिया जाता है दोस्तों, जैसे झारखंडी, ये कहाँ पे लागू नहीं होता ये मैं बताता हूं आपको। जैसे डॉट में जुटेगा झार और खंडी, तो यहाँ पे आर के बाद ए नहीं लगा, इसी कारण से। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई नाम में सरताज, SARTAZ या जे लिख दिए, ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे सरताज। यहाँ पे सर और ताज दो पार्ट में तोड़कर, ये मैं बहुत सारे क्लासेज में, मैं दोस्तों एक सीरीज बनाया हूँ जिसमें नंबर #1, #2, #3, इस तरीके से करते करते लगभग 20-22 क्लासेज में कराया हूँ। उसमें एक एक चीज को मैं सिखाया हूँ। यदि आप नहीं देखे होंगे तो वो सब क्लास देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। SURYA, देखिए यहाँ पर मिल गया RY, जैसे यहाँ था तो ये हो जाएगा सूर्य, सूर्य। BANSHIA यानी वंशी। क्या पढ़ेंगे? सूर्यवंशी, ठीक है, सूर्यवंशी।
एस ए यानी आर के मतलब क्या भी है, भी ई यानी वे, और यहाँ पे एस एच होगा, ठीक ना, सर्वेश। क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वेश। डी एच आर यू भी, ध्रुव, क्या पढ़ेंगे, एन ए आर ए वाई ए एन, नारायण, क्या पढ़ेंगे, ध्रुव नारायण, ध्रुव नारायण। एस एच आर आई, श्री, क्या पढ़ेंगे, श्री, एन ए न, जी ए ग और आर से र, नगर, श्रीनगर, श्रीनगर। यू आर भी ए यानी पूर्वा, क्या पढ़ेंगे, पूर्वा, और यहाँ पे एन के बाद ए नहीं यानी पूर्वांचल, क्या बन रहा है दोस्तों, मिलाकर देखिए, सी एच ए एल यानी चल, पूर्वांचल। यू यानी उ, टी ए एस टी एच आई यानी एस है के बाद ए नहीं है यानी आधा स होगा। ये लिखा है दोस्तों उपस्थित, क्या लिखेगा, उपस्थित। बी आर ए एच एम यानी ब्रह्म, क्या हो जाएगा, ब्रह्म, डी ई भी यानी देव, ब्रह्मदेव, क्या बनेगा दोस्तों, ब्रह्मदेव। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है जी आर आई एच भी ए एस डब्ल्यू ए एस, वास, गृहवास, यहाँ पे भी हो सकता है डब्ल्यू के जगह पे, ठीक ना, गृहवास। एम आर आई, क्या हो जाएगा, मृ, वाई यू, मृत्यु, एन जे ए वाई यानी मृत्युंजय, मृत्युंजय, क्या बनेगा दोस्तों, मृत्युंजय। आर आई यानी एच भी आई यानी पृथ्वी, क्या हो जाएगा, पृथ्वी, आर ए जे यानी राज, पृथ्वीराज। आर आई एस एच एन ए, कृष्ण, क्या पढ़ेंगे, कृष्ण, डी ई भी यानी देव, कृष्णदेव, राज, मृत्युंजय, वास। ये सब बहुत सारे कठिन कठिन वर्ड था। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बहुत सारे वर्ड को आप प्रैक्टिस किए। ऐसे ही बहुत सारे क्लासेज मेरे चैनल पे अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं कि शुरुआत से सभी क्लासेज मिल जाए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।